दिल्ली सरकार ने ऐलान किया था, अगर किसी की डेथ ऑक्सीजन की कमी से हुई है तो सरकार उनके परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसके लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई गई, लेकिन केंद्र सरकार ने कमेटी खारिज कर दी। इसमें केंद्र को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये है पूछा है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली से। बारिश से रेगिस्तान में बहने लगी नदी। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में जमकर बरसा पानी, ठंडी हवा की आंधी में गायब हुई तपन। जयपुर, भरतपुर संभाग में उमस गर्मी से छूटे पसीने। आज बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर क्षेत्र में सुबह से बादल छाए रहे। हवा कम चलने से वहां कुछ समय तो उमस रही, लेकिन सुबह 11 बजे बाद वहां आंधी चलनी शुरू हो गई और देखते ही देखते बारिश का दौर शुरू हो गया। बाड़मेर के शिव चौटन सहित कई जगहों पर तेज बारिश हुई। जैसलमेर जिले और उसके दूर दराज के रेगिस्तानी इलाकों में भी तेज बारिश के बाद हुई, जिसके बाद कई जगहों तो पानी की नदियां से बहने लगी। जिले के सीमावर्ती रामगढ़ क्षेत्र में आसूतर मार्ग पर 10 रिडमल माइनर बरसाती पानी बहने लगा। बीकानेर जिले में भी पाकिस्तान से लगते सीमावर्ती क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई, जिसके बाद इन जिलों में तापमान 2-3 डिग्री तक नीचे आ गया। जैसलमेर जिले में रामगढ़ कस्बे में तेज बारिश के बाद नदी के रूप में बहता पानी प्रदेश में कोरोना के मामले कम होने के साथ ही अब वैक्सीनेशन पर फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए आज पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक और जिला लेवल तक वैक्सीनेशन पर संवाद कर रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, दूसरे राज्यों का हाल देखें तो राजस्थान में किसी नदी या बांध में आपको तैरती लाश नहीं मिलेगी। यानी किस किनारे लाश मिल जाए, ये दूसरे राज्यों का हाल है। विदेश में भी ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान में ऐसा क्या मैनेजमेंट किया गया। धारीवाल ने कहा, विदेश में ये पूछा जा रहा है कि वे अकेला भारतीय कोरोना से इस तरह प्रभावित हुआ है, केवल भाषण होते रहे, धरातल पर कुछ नहीं हुआ, इसलिए ये सब कुछ हुआ। देश के किसी राज्य में मास्क की अनिवार्यता का कानून नहीं है, हमारे यहाँ मास्क लगाने को कानून बनाकर अनिवार्य किया गया है। गहलोत बोले, कोरोना बहुरूपिया की तरह रंग बदलता है, तीसरी वेव आएगी या नहीं कह नहीं सकती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कोरोना के म्यूटेंट बदलते जा रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर में मृत्यु दर बढ़ा दी। ये बहुत घातक था। पहली वेव में तो लग रहा था कि भारत और आसपास के देशों में इम्यूनिटी ज्यादा थी, इस वजह से असर नहीं हुआ। दूसरी लहर ने हिलाकर रख दिया। दिल्ली में जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 26 लोग मर गए। एक बार तो मैं भी जयपुर का नाम सुनकर हिल गया था। कोरोना बहुरूपिया की तरह रूप बदलता है, तीसरी लहर आएगी या नहीं किसी को नहीं पता। दूसरी लहर भी अचानक आई थी, कह रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। हम केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब फ्री वैक्सीनेशन का फैसला हुआ। गहलोत ने कहा, पहले राज्यों पर 18 साल से 44 साल वालों के वैक्सीनेशन का भार डाला। राजस्थान सहित 3-4 राज्यों को भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इसके बाद ही केंद्र पर दबाव पड़ा और फिर उसने वैक्सीनेशन का काम हाथ में लिया। भारत सरकार का कोरोना पैकेज डिफेक्टिव है। अनाथ बच्चों को 18 साल बाद देने की बात कही है। 18 साल बाद किसने देखा, तत्काल कुछ देना चाहिए। मैं इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बात करूंगा। राजस्थान सरकार ने कोविड से मरने वालों के लिए पैकेज घोषित किया है, जिसमें अनाथ बच्चे विधवा को तत्काल 1 लाख रुपए और मासिक राशि देने का प्रावधान किया है। राजस्थान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही कोरोना में व्यवस्था। आम आदमी पार्टी ने महंगी बिजली, दूषित जल तथा पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की है। 21 जून को तहसील मुख्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा तथा 28 जून को जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश रोष मार्च निकाला जाएगा। श्री गंगानगर 17 जून 2021 आम आदमी पार्टी ने महंगी बिजली, दूषित जल तथा पेट्रोल डीजल के आसमान छूती कीमतों से आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष शंकर मेघवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार को श्री सीमेंट से 2.70 पैसे रुपये प्रति यूनिट सौर और पवन ऊर्जा व थर्मल प्लांट से 3 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त होती है तथा राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसके बावजूद गहलोत सरकार द्वारा घरेलू व व्यावसायिक उपभोक्ताओं को इससे कई गुना अधिक कीमत पर बिजली बिल जारी किए जाते हैं, जिससे आमजन सहित प्रत्येक वर्ग का जीना दुर्भर
दुर्भर हो गया है। जिला अध्यक्ष शंकर मेघवाल ने कहा कि पंजाब की फैक्ट्रियों व उद्योगों का अपशिष्ट केमिकल युक्त काला दूषित पानी श्री गंगानगर की नहरों में आ रहा है। नहरों का पानी सिंचाई के साथ साथ पीने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। दूषित केमिकल युक्त जहरीले पानी से क्षेत्र में कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा अनेक घातक बीमारियां फैल रही हैं। इससे जनजीवन खतरे में है। जिला अध्यक्ष शंकर मेघवाल ने कहा कि पूरे देश में सर्वाधिक महंगा पेट्रोल डीजल श्री गंगानगर में बिक रहा है। गहलोत सरकार द्वारा कोरोना काल के बावजूद पेट्रोल डीजल पर अत्यधिक वेट वसूला जा रहा है, जिससे पड़ोसी राज्य पंजाब की तुलना में श्री गंगानगर में पेट्रोल डीजल पर लगभग 10 रुपए का भारी भरकम अंतर है। आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि गहलोत सरकार की कुनीतियों के कारण किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी, आमजन सहित प्रत्येक वर्ग पीड़ित व त्रस्त है। आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि अविलंब महंगी बिजली की दरों को कम किया जाए। प्रति माह 200 यूनिट बिजली निःशुल्क प्रदान की जाए। कोरोना काल के मद्देनजर 2 माह के बिजली पानी के बिल माफ किए जाएं। दूषित जल की समस्या का स्थायी निराकरण किया जाए तथा पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम वेट की दरों को कम करके आमजन को राहत प्रदान की जाए। अन्यथा इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी 21 जून सोमवार को श्री गंगानगर जिले की प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा तथा 28 जून सोमवार को श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश रोष मार्च निकाला जाएगा। विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी द्वारा इस मुद्दे को लेकर पंचायती धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार की महंगाई बढ़ाने वाली कुनीतियों पर भारी आक्रोश व्यक्त किया है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शंकर मेघवाल, जिला उपाध्यक्ष बलवीर सोनी, जिला सचिव एडवोकेट कुलविंदर सिंह, नगर अध्यक्ष BS राणा, सादुल सैद, विधानसभा अध्यक्ष शमशेर सिंह बराड़, मीडिया प्रभारी वारिस मेघवाल, वीरपाल कोरसाल, सुरेंद्र गर्ग, मुकेश अरोड़ा, सरदार बदन सिंह घारू, मोहित सेतिया, ओम प्रकाश आचार्य आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।